वेलकम टू लाइफस्टाइल जंक्शन। यहाँ आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और वो ये है कि हम बच्चों के साथ कैसे कोऑर्डिनल रह सके, कैसे बच्चे हमारी बात सुने और हमारे साथ उनका जो रिलेशनशिप है वो जो बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग बने। यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि जो मैं बच्चों का एज ग्रुप इसमें डिस्कस करूँगी वो है 5 से लेकर 10 साल का एज। इस एज के बच्चों को डील करने का जो टेक्निक होता है वो बिल्कुल डिफरेंट होता है टीनेज बच्चे या उनसे छोटे बच्चे जो 3 से 4 साल के बीच वाले हैं उनका। तो इसमें चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और मेन मुद्दे में बात करते हैं। सबसे पहली बात कि आप बच्चों से बात करें। बात करना बहुत ज़रूरी है, लेकिन बात करने के लिए टॉपिक जो एक होता है वो है स्कूल। तो स्कूल में क्या हुआ, प्लीज़ आप हर बार ना इस तरह से बात ना करें। एजुकेशन से हटकर उनका जो लाइफ है उसके बारे में बात करें तो उन्हें ऐसा लगेगा कि आप एक्चुअली उनके लाइफ में इन्वेस्टेड हैं, आप इंटरेस्टेड हैं कि वो क्या कर रहे हैं, क्या करना चाह रहे हैं, आपको परवाह है उनकी। पर आप सोचेंगे कि क्या टॉपिक में बात करें। ऑब्वियसली आप उनके साथ पॉलिटिक्स, फैशन या इकोनॉमिक्स ये सब नहीं बात कर सकते हैं, लेकिन उनसे उनकी जैसी बातें कर सकते हैं। तो कुछ मैं आपको पॉइंट्स और पॉइंटर्स दूंगी जिससे आप कन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हैं। पहली बात, आप उनसे पूछ सकते हैं तो क्या किया आज तुमने। उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो स्कूल की बात बताए, वो रैंडम कुछ भी बात बच्चा बता सकता है, जो कुछ भी हो कि आज ऐसा हमने एक पत्थर फेंका पेड़ के ऊपर एंड व्हाटएवर इट इज। आप उस बात को सुने काफ़ी ध्यान से। कुछ ऐसे टॉपिक है जैसे अगर समझ लो तुम्हारे पास कोई सुपर पावर हो तो तुम्हें कौन सा सुपर पावर चाहिए। हो सकता है बच्चे को आइडिया ना आए, तो आप उस तरह के आइडियाज़ दे सके कि इनविजिबल हो जाओ, या तुम्हारे पास ऐसा कुछ पावर आए कि तुम ऐसे चुटकी बजाओ तो वो सामान हिल जाए। आप खुद थोड़ी अपनी बचपन की चीज़ें, कुछ फैंटेसीज इस तरह की बातें करेंगे तो बच्चे को ऐसा लगेगा कि वो आपके साथ है। आप उनसे अलग होकर दूसरे लेवल में बात करेंगे तो बच्चा आपसे उस तरह बात करेगा जिस तरह अपने प्रिंसिपल से बात करता है, तो आप फ्रेंड्स नहीं बन पाएंगे। तीसरी बात, आप उनसे इस तरह की बात कर सकते हैं जैसे कि अगर समझ लो मैं और तुम किसी वेकेशन में गए तो व्हाट डू यू वांट मी टू डू। आप क्या चाहते हो कि हम दोनों जब अकेले साथ हों तो क्या करें। पापा ना हो या मम्मा ना हो, जो भी पेरेंट बात कर रहा हो वो सिर्फ अपने और उसकी बात करे कि तुम तब क्या चाहते हो, और जो वो बच्चा कह रहा है उस पर ध्यान दे, उस पर रिसर्च करे। हो सकता है वो बच्चा कहे कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं और आप जा रहे हैं और आप मुझे स्टोरी सुना रहे हो, तो आपको एक पॉइंट मिल गया कि बच्चे को आपसे स्टोरी सुनने में मज़ा आता है। आप उस तरह की स्टोरी बुक्स उसके लिए लाइए। मैं नहीं कहती कि आप पूरा दिन उस बच्चे को दीजिए, क्योंकि आपका खुद का एक शेड्यूल होता है। अभी लाइफ बहुत ज़्यादा बिजी हो गई है तो हमें बहुत क्वालिटी टाइम देना है, लेकिन उसके लिए वर्कआउट करना पड़ेगा। अगर हमने बैंक से इंटरेस्ट लेना है तो पैसे जमा करने पड़ेंगे। ठीक उसी तरह से अगर हम चाहते हैं कि बच्चे से हमें कुछ मिले तो उस बच्चे में हमें इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपना टाइम और एनर्जी, और कुछ उनमें इंटरेस्ट अपने और उनके बीच में डेवलप करना पड़ेगा। हम हमेशा सोचते हैं कि हम बच्चों से बड़े हैं तो हम बच्चों को सिखाएंगे, लेकिन बच्चों में कई चीज़ें ऐसी रहती हैं जो वो आपको सिखा सकते हैं। हो सकता है ना सिखा पाएँ, हो सकता है आपको वो चीज़ ज़्यादा बेहतर आती हो, लेकिन जब आप उनसे सीखेंगे तब वो ये समझेंगे कि गिव एंड टेक है। तब जब आप उनको सिखाएंगे तो वो सीखने के लिए एक्सेप्टेबल रहेंगे। अगर आपका बच्चा ड्रॉ करता है तो आप उनसे पूछिए ये मैं कैसे ड्रॉ करूं, और सीखने की एक्टिंग करिए, कोई बुरी बात नहीं। तब बच्चा ये समझेगा कि मम्मा देखो कितने सुंदर तरीके से सुन रही है, पापा ने मुझे अटेंशन दिया है इस चीज़ को सीखने के लिए। तो नेक्स्ट टाइम जब आप उसे बताएंगे तो वो आपसे सीखेगा। बच्चे देखकर सीखते हैं, उन्हें इंस्ट्रक्शन पे आप नहीं चला सकते। तो आप अपने लिए एग्जाम्पल सेट कीजिए कि जब आप मुझे कुछ सिखाते हैं तो मैं सुनती हूँ या सुनता हूँ, तो आप भी वही करेंगे। ये आपको बोलने की ज़रूरत नहीं, आप करेंगे तो ये अपने आप वैसा होगा। ट्राई टू रिमेंबर थिंग्स अबाउट देम। इसका मतलब ये है, मैं ये नहीं कह रही कि आप अपने बच्चे का नाम भूल जाते हैं, लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें रहती हैं बच्चों के लाइफ में जो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। हो सकता है किसी बच्चे ने आपके बच्चे का टिफ़िन बॉक्स ले लिया, आपको वो याद रखना है।
उस बारे में आप भूल जाएंगे तो वो ऐसा लगेगा उसे कि आप उसके लाइफ में उतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं या वो आपके लाइफ में उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। छोटी छोटी बातें बच्चों की याद रखिए, कोशिश करिए। मैं ज़रूर समझती हूँ कि बहुत बिजी लाइफ है, बहुत कुछ है ज़िंदगी में याद रखने को, करने को। लाइफ आजकल बहुत फास्ट हो गया है, लेकिन ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। हम अगर बच्चों के बचपन में उनके साथ नहीं रहेंगे तो आपको शायद वो बच्चा कंप्लेन ना करे, लेकिन जब वो टीन में जाएगा, वो बड़ा होगा, तो उसे याद रहेगा कि पेरेंट को ये बात याद नहीं या ये पता नहीं। वो बच्चों को काफ़ी दुख देता है। मैं नहीं कहती बहुत डैमेजिंग है, लेकिन ये आपके बॉन्ड को कहीं ना कहीं वीक करता है। तो एक पॉइंट है जो आप शायद नोट कर सकते हैं कि छोटी छोटी बातें बच्चों की याद रखने की कोशिश कीजिए। बड़ी बातें तो याद रखनी ही चाहिए, जैसे अगर एनुअल डे है और आप भूल गए तो वो बहुत गलत है। वो तो आपको अपने मैनुअल में, अपने टाइमर में, आपको अपने शेड्यूल में लिखना चाहिए। लेकिन छोटी बातें जो होती हैं वो भी याद रखना बहुत ज़रूरी है। बच्चों के साथ एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। अब हो सकता है आपके पास इतना टाइम नहीं कि आप बच्चे के साथ खेलने जा सके, गार्डन जा सके। अगर ऐसा आप कर पा रहे हैं तो बहुत ही बढ़िया है कि आप दोनों गए, लाइब्रेरी में आपने टाइम स्पेंड किया, आपने प्लेग्राउंड में टाइम स्पेंड किया, ये तो बहुत ही बढ़िया होगा। लेकिन आजकल टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से उतना नहीं हो पाता। तो आप क्या कर सकते हैं, जब आप कुछ काम कर रहे हैं तो आप बच्चे को उसमें अपने साथ किसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर लीजिए। आप समझ लीजिए एक प्रोजेक्ट बना रहे हैं, उस प्रोजेक्ट के लिए आप उसे ड्राइंग करने बोल दीजिए अपने साथ बिठाकर। वो बच्चा बिल्कुल वही आप पेपर दीजिए, उसी तरह आप जो यूज़ कर रहे हैं आप उसी तरह की चीज़ें उसे स्टेशनरी अवेलेबल करवाइए। आप अगर खाना बना रहे हैं तो आप साथ में बच्चे को इन्वॉल्व कर लीजिए, छोटी छोटी चीज़ें उनसे करवा सकते हैं। अगर 4-5 साल के बच्चे हैं तो आप उन्हें कह सकते हैं कि जो वेजिटेबल्स हैं उनकी पत्तियां अलग करें। आप उससे बड़े बच्चे हैं तो चॉपिंग में आप उनको हेल्प करने के लिए कह सकते हैं। आप उन्हें टेबल अपने साथ सेट करने के लिए कह सकते हैं। इससे बच्चे ना सिर्फ चीज़ें सीखेंगे, काम करना सीखेंगे, हेल्प करना सीखेंगे, ये इन्वॉल्व होंगे आपके साथ। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप ये काम कर रहे हैं तब आप बच्चों के साथ इन्वॉल्व हैं। आप उन्हें काम बताकर अगर चले गए कि चलो बाबा मेरा ये काम तो वो कर रहा है या कर रही है वो बच्चा, लेकिन वो गलत हो जाएगा, उसे यूज्ड फील होगा। आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना है, उस वक्त बातें करनी है। आप दोनों के बीच का कोई कॉमन गाना है, उसके राइम्स बोलने हैं, उसके साथ रैंडम किसी भी तरह से बात करिए जिस तरह आप अपने फ्रेंड्स के साथ बात करते हैं। सिर्फ ये ध्यान रखिए कि आपका छोटा सा फ्रेंड है, उसे थोड़ा अटेंशन ज़्यादा देना है। अब तक मैंने आपको बताया कि आपको उस बच्चे से क्या क्या बातें सुननी है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आपको क्या बातें करनी है। जैसे कि आपको अपनी खुद की कहानियाँ सुनानी है, कुछ एम्बैरेसिंग कहानियाँ ही सुनाइए। इनफैक्ट मैं तो कहूँगी एम्बैरेसिंग कहानियाँ सुनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप कहीं जा रहे थे, आप फिसल गए, आप गिर गए, आपके फ्रेंड के साथ ऐसा हुआ, इस तरह की कहानियाँ जब आप सुनाएंगे तब उसे लगेगा कि आप उसे उतना इम्पोर्टेंट समझते हैं कि आप उसे अपने छोटे सीक्रेट्स बता रहे हैं। इसमें कोई बुराई नहीं। और हाँ, एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, जब हम बच्चों से बात करते हैं तो मैक्सिमम पेरेंट्स के साथ मैंने ये देखा है कि वो इस तरह से बताते हैं कि वो क्लास में सबसे अच्छे थे, वो बहुत ओबीडियंट थे, वो बहुत डिसिप्लिन थे। प्लीज़ इस तरह फेक बातें ना करें। अगर आप थे तो वेल एंड गुड, लेकिन इसे पोज ऑफ मत करें, उसे इम्पोज ना करें। बच्चों को रियलिटी के साथ रहने दें और आप बताएं छोटी छोटी गलतियां जो आपने की उससे आपको क्या सबक मिला, वो भी आप बताएं, लेकिन समझाने के हिसाब से नहीं, वैसे जैसे आप किसी अपने फ्रेंड से बात करते हैं। बच्चे समझते हैं आप जितना सोचते हैं, बच्चों की समझदारी उससे बहुत ज़्यादा है। उसे ब्रश अप करना है। अगर आप वैसा नहीं kरेंगे तो बच्चे रैंडमली स्टूपिड बातें करने लग जाते हैं अटेंशन ग्रैब करने के लिए। तो उस चीज़ पे आप थोड़ा चेक करिए। ये एक बहुत डिफ़िकल्ट पॉइंट है, बच्चों से माफ़ी मांगना। हमसे गलती होती है, हम सबसे होती है। कई बार वर्क स्ट्रेस की वजह से हम बेवजह बच्चों पे चिड़चिड़ कर लेते हैं। बॉस से या स्पाउस से या घर में किसी और से थोड़ा खिटपिट हुआ, वो गुस्सा बच्चों पे कई बार निकल जाता है। तब आप माफ़ी मांगिए। बच्चों को ये पता होना चाहिए कि जब आप गलती करते हैं तो आप माफ़ी मांगते हैं।
अगर उन्हें आपको ये लगता है कि मैं कभी गलती नहीं करता, ये इंप्रेशन होना चाहिए बच्चों के सामने, तो ऐसा नहीं है। बच्चे आपको नहीं बताएंगे कुछ चीज़ें जो उन्हें बुरी लगी हो, लेकिन अगर आप माफ़ी मांगते हैं तो आप एक एग्जाम्पल सेटअप करते हैं कि जब आप गलती करते हैं तो माफ़ी मांगने से आप छोटे नहीं होते। इससे बच्चे भी जब गलती करेंगे तो वो रियलाइज़ करेंगे और रेट्रोस्पेक्ट में सोचेंगे कि हमने ऐसा किया तो गलती है, हमने माफ़ी मांगनी है। बच्चे एडमेंट तब होते हैं जब आप एडमेंट होते हैं या आप नकार देते हैं, आप अपने पोजीशन का फ़ायदा उठाते हैं कि हम बड़े हैं, हमने माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं। बिल्कुल ज़रूरत है। बच्चों को ये आप बताइए कि आपसे भी गलती हो सकती है। आप कह सकते हैं दैट वाज अ मिस्टेक, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था और मैं कोशिश करूँगा या करूँगी कि आइंदा आपसे इस तरह से बात ना करूँ। फिर भी अगर आपसे रिपीट हो रहा है, आप फिर माफ़ी मांगिए। आप लेकिन कोशिश करिए कि उस चीज़ को आप रिपीट ना करें, लेकिन माफ़ी मांगना ना भूलें। अपनी गलती को अपने पोजीशन से दबाकर बच्चों के सामने आप छोटे हो रहे हैं कहीं ना कहीं, ये याद रखिए। घर के कुछ डिसीजंस में बच्चों को इन्वॉल्व करिए। बहुत छोटा बच्चा है तब भी, समझ लीजिए आप घर का पेंट करना चाह रहे हैं, बच्चों से राय लीजिए, इम्पोर्टेंस दीजिए। हो सकता है उन्होंने कहा कि पूरे ड्राइंग रूम को, लिविंग रूम को रेड कर देना है। सुनिए और ऐसा शो करिए एटलीस्ट कि यार ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसके ये साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, रूम छोटा लगेगा। इस तरह से आप एक्सप्लेन करिए। अपने डिसीजंस में आप इन्वॉल्व करेंगे तो बच्चे घर में पार्टिसिपेट करना स्टार्ट करेंगे। वो नहीं समझेगा, उनकी बातें वेग हैं, ये ना करें। 15 से 20 मिनट लगता है दिन में बच्चों को टाइम देकर उन्हें समझाने या अपने साथ इन्वॉल्व करने में। उतना टाइम अपने बच्चों के लिए प्लीज़ स्पेयर करिए। धीरे ही सही पर होगा। आप इन पॉइंट्स को फॉलो करिए। एक साथ सारे पॉइंट्स अगर आप नहीं फॉलो कर पा रहे हैं तो एक एक करके पॉइंट्स पिक करिए, लेकिन आप इन पॉइंट्स को फॉलो करिए। रिजल्ट विल श्योरली कम। पेशेंस रखिए, बच्चों के साथ स्वीट रहिए, एब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ मत करिए। कोशिश करिए कि अपना गुस्सा कंट्रोल पे रखें और बात उस तरह से करें जिस तरह से बात आपको सुनना खुद को पसंद है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हिट द लाइक बटन, डू सब्सक्राइब टू माय चैनल और उस बेल बटन को ज़रूर दबाइए ताकि आपको इस तरह के और वीडियोज़ आएँ तो पता चले।